तुमसे पहले एक बादशाह था और उसके पास एक जादूगर था। जब वह जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब मेरा आखिरी वक्त करीब है, मुझे एक लड़का सौंप दो जिसे मैं जादू सिखा सकूं। तो बादशाह ने एक होशियार लड़का चुनवाया जो जादूगर से जादू सीखने जाने लगा। उस रास्ते में एक राहिब, अल्लाह का नेक बंदा, इबादत गुजार रहा करता था। लड़का हर रोज जब जादूगर के पास जाता तो राहिब के पास रुक जाया करता, उसकी इबादत को देखता, उसके वाज नसीहत को सुनता। इस तरह वह दोनों के पास रुकता। जादूगर भी उसे मारता कि देर क्यों हुई, और घर वाले भी उसे पीटते कि तू देर से क्यों आया। एक दिन लड़के ने अपनी परेशानी राहिब से बयान की। राहिब ने कहा, जब जादूगर पूछे तो कहना घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वाले पूछें तो कहना जादूगर ने रोक लिया था। वक्त गुजरता गया। लड़का एक तरफ जादू सीखता और दूसरी तरफ अल्लाह का दीन भी समझता। एक दिन रास्ते में एक बड़ा भयानक सांप आ गया जिसने लोगों का रास्ता रोक दिया था। लोग इधर उधर खड़े थे, सब डरे हुए। लड़के ने सोचा, आज मैं ये तय करूंगा कि अल्लाह को जादूगर का दीन पसंद है या राहिब का। उसने एक पत्थर उठाया और कहा, या अल्लाह, अगर तुझे राहिब का दीन जादूगर से ज्यादा पसंद है तो इस जानवर को इस पत्थर से मार दे ताकि लोग इससे नजात पा जाएं। उसने पत्थर फेंका और वही हुआ, सांप मर गया और लोग चलने लगे। फिर लड़का राहिब के पास गया और सब बताया। राहिब ने कहा, आज से तू मुझसे बेहतर है, अब अल्लाह तुझे आजमाएगा। अगर ये आजमाइश आए तो लोगों को मेरे बारे में मत बताना। अब वो लड़का अल्लाह से दुआ करता और अंधे, कोढ़ी, लकवे के मरीज और दूसरी बीमारियां ठीक हो जाती। बादशाह के एक अंधे वजीर ने जब ये सुना तो वह लड़के के पास बहुत से तोहफे लेकर आया और कहा, अगर तू मुझे शिफा दे दे तो ये सब तेरा है। लड़के ने कहा, शिफा मेरे हाथ में नहीं, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। अगर तू उस पर ईमान लाए तो मैं उसके लिए दुआ करूंगा। वजीर ने ईमान लाया, लड़के ने दुआ की और वह ठीक हो गया। जब वह वजीर बादशाह के दरबार में आया और पहले की तरह काम करने लगा तो बादशाह हैरान हुआ और पूछा, तुझे ये आंखें किसने दी? वजीर ने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, मतलब मैंने? वजीर ने कहा, नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह गुस्से में आ गया, उसे मारने पीटने लगा और पूछा, तुझे ये किसने सिखाया? वजीर ने बताया कि उस लड़के के जरिए मैं ईमान लाया। फिर बादशाह ने उस लड़के को बुलाया और कहा, तू जादू में माहिर हो गया है, अंधों को देखना और बीमारों को ठीक करना सिखा लिया है। लड़के ने जवाब दिया, नहीं, ये सब मेरी ताकत से नहीं होता, शिफा सिर्फ अल्लाह देता है। बादशाह ने कहा, अल्लाह तो मैं ही हूं। लड़का बोला, नहीं, मेरा और तेरा रब सिर्फ अल्लाह है। बादशाह ने उसे बहुत सजाएं दी और आखिर राहिब तक जा पहुंचा। राहिब से कहा, इस्लाम छोड़ दो, लेकिन उसने इनकार कर दिया तो बादशाह ने उसे आरे से चीर दिया। फिर लड़के से कहा गया, तू भी दीन छोड़ दे। उसने इनकार कर दिया तो बादशाह ने कहा, इसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ, अगर वहां भी ये ना माने तो इसे गिरा देना। जब लड़के को पहाड़ की चोटी पर ले गए, उसने दुआ की, अल्लाहुम्मा कफ़नीहिम बिमा शिअत, या अल्लाह, तू जैसे चाहे मुझे इनसे बचा ले। तो पहाड़ हिल गया और सब सिपाही गिरकर मर गए, सिर्फ लड़का बचा रहा। वो फिर बादशाह के पास आया। बादशाह ने हैरानी से पूछा, मेरे सिपाही कहाँ हैं? लड़के ने कहा, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अब बादशाह ने दूसरे सिपाहियों को हुक्म दिया, इसे कश्ती में लेकर समुंदर में ले जाओ और फेंक दो। वो लोग उसे ले गए। जब समुंदर के बीच पहुंचे और फेंकना चाहा, लड़के ने फिर वही दुआ की, अल्लाहुम्मा कफ़नीहिम बिमा शिअत। तो समुंदर में लहरें उठीं और सब सिपाही डूब गए, सिर्फ लड़का बचा रहा। वो फिर बादशाह के पास आया और कहा, मेरे रब ने मुझे बचा लिया, अब तू मुझे चाहकर भी मार नहीं सकता, सिर्फ एक तरीका है जिससे मैं मर सकता हूं। बादशाह ने पूछा, वो क्या है? लड़का बोला, सब लोगों को मैदान में जमा करो, मुझे खजूर के तने पर बांध दो, फिर मेरा तीर लेकर मेरी कमान में रखो और कहो, बिस्मिल्लाहि रब्बिल गुलाम, इस लड़के के रब के नाम से, और मुझे तीर मारो, इससे मैं मर जाऊंगा।
बादशाह ने सब कुछ वैसा ही किया। जब उसने बिस्मिल्लाह रब्बिल गुलाम कहकर तीर मारा तो तीर लड़के की कनपटी में लगा। उसने वहीं दम तोड़ दिया। लोगों ने जब ये मंजर देखा तो सब चिल्ला उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाए। बादशाह घबरा गया। उसके वजीर बोले, हमने तो सोचा था लड़के को मार देंगे तो इसका दीन खत्म हो जाएगा, मगर देखो इसके बाद तो सब मुसलमान हो गए। अब बादशाह ने हुक्म दिया, सारे रास्तों में खाइयां खुदवा दो, उनमें लकड़ियां भर दो और आग लगा दो। जो भी अपने दीन पर कायम रहे उसे आग में डाल दो। लोग जलने लगे मगर दीन नहीं छोड़ा। एक औरत आई जिसकी गोद में दूध पीता बच्चा था। वह थोड़ा हिचकी मगर अल्लाह ने बच्चे को बोलने की ताकत दी। बच्चे ने कहा, अम्मी सब्र करो, तुम हक पर हो। और वो औरत भी आग में कूद गई। यह हदीस हमें बताती है कि जब ईमान दिल में रच बस जाता है तो इंसान किसी ताकत से नहीं डरता। अल्लाह पर यकीन रखने वाला इंसान जादू, ताकत और जुल्म को नकार कर अल्लाह की राह में जान दे सकता है। यह कहानी हमें सब्र, सच्चे ईमान और अल्लाह की मदद पर भरोसे की जिंदा मिसाल देती है। एक छोटी सी बात जिंदगी बदल सकती है। सब्सक्राइब करें और साथ रहें।